हेलो गाइस, आज हम रस के एमसीक्यूज करेंगे। ये पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी ये अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन इससे पहले हम रस के एमसीक्यूज स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रस के अंग स्थायी भाव की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9, 10। राइट आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वान किसे 10वें रस की संज्ञा देते हैं? शांत रस, करुण रस, वात्सल्य रस या भयानक रस? तो आपका सही उत्तर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को 10वें रस की संज्ञा दी गई है। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उससे किस रस की व्युत्पत्ति होती है? तो घृणित वस्तुओं को देखकर तो बेटा विभत्स रस होता है। घृणित वस्तुओं के बारे में विभत्स रस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय भुवन घोर कठोर रव बाजी तजी मार्गु चले, चिकरही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कलमले में निहित रस कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं वीर, भयानक, शांत या विभत्स। तो इसका राइट आंसर है भयानक, क्योंकि बेटा इसमें जो बताया गया है घोर, कठोर, ये सब भयानक की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, अगर आपको पंक्तियां पढ़कर उनका मीनिंग नहीं पता चलता है, उसमें कुछ ना कुछ निशानियां ऐसी होती हैं कि आपको रस के बारे में पता चल जाए। जैसे अब इसके अंदर घोर, कठोर, इस टाइप के जो हैं वर्ड्स हैं, उनसे पता चलता है कि भयानक को इशारा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत खींचत जिभी स्यार अति ही आनंद उर्धारत में कौन सा रस निहित है? देखो, जैसे इसमें देखकर ही पता चल रहा है कि सिर पर काग बैठा हुआ और आँख निकाल कर खा रहा है, तो ये चीज़ें मन में घृणा का भाव उत्पन्न कर रही हैं। तो इसमें रस जो होगा विभत्स रस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा रस का अंग नहीं माना जाता? स्थायी भाव, अस्थायी भाव, विभाव या अनुभाव? तो राइट आंसर है आपका अस्थायी भाव। भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस, करुण रस, भयानक रस या रौद्र रस? तो भय की अधिकता तो भयानक रस में होती है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? तो इसका राइट आंसर है शांत रस। शांत रस, निर्वेद से कौन सा रस बनता है? शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनकर भाला यूं बोला राणा मुझको विश्राम ना दे, मुझको बैरी से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम ना दे। इन पंक्तियों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है? वीर, शांत, करुण या रौद्र? तो राइट आंसर है वीर रस। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? तो श्रृंगार रस को हास्य रस कहा जाता है। नेक्स्ट है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? विभत्स रस का उत्साह, शोक, जुगुप्सा या हास? तो इसका राइट आंसर है जुगुप्सा, यानी कि घृणा। नेक्स्ट है, संचारी भाव क्या है? पात्रों या वस्तुओं के कारण उत्पन्न भाव या स्थायी भाव जागृत करने वाला भाव या मन में संचारित होने वाले भाव या आलंबन द्वारा जागृत भाव? तो इसका राइट आंसर है ग, मन में निरंतर संचारित होने वाले भाव जो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होगा? पहले भी आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन उलट पुलट करके आ जाते हैं। रौद्र, हास, निर्वेद या जुगुप्सा? तो राइट आंसर है निर्वेद, शांत का निर्वेद। जो व्यक्ति, वस्तु, घटना स्थायी भाव को जागृत करे उन्हें हम क्या कहते हैं?
उद्दीपन विभाव, स्थायी विभाव, आलंबन विभाव या कोई नहीं। तो राइट आंसर है आलंबन। जो वस्तु, व्यक्ति या घटना स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। संकट में वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। लग गए जिस कार्य में पूरा किया, काम करके पछताते नहीं। इन पंक्तियों में निहित रस बताना है, हास्य, वीर, श्रृंगार या अद्भुत। तो राइट आंसर है वीर रस। अब इन पंक्तियों में रस बताना है, नाक पकोड़ा सी लगे, रंग बिरंगे गाल, सूरत है लंगूर सी, बंदर जैसी चाल। हास्य, वीर, श्रृंगार, करुण। इसमें साफ दिखाई दे रहा है हास्य रस। इनको पंक्तियों को देखकर हंसी का भाव जिनमें हो वो हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या हास्य रस। तो राइट आंसर है रौद्र रस। नेक्स्ट है, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, रति, शोक या क्रोध। तो इसका राइट आंसर है शोक। ठीक है, इसमें जो है आपका शोक का भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, रति या भय। तो इसका राइट आंसर है रति। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स, भयानक, रौद्र या वीर रस। तो राइट आंसर है रौद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का इनमें से कौन सा उदाहरण है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। सेकंड ऑप्शन है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। या श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। आगे है, नाक चढ़े सीसी करे, जितै छबीली छैल, फिरी फिरी भूली वही गहे, प्यों कंकरीली गैल। तो बेटा करुण रस का तो इसमें ख है। एक मिनट, इसका करुण रस का तो ख बनेगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। इनमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या करुण रस। तो राइट आंसर है करुण रस। ठीक है, उधो मोही ब्रिज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस। इसमें कृष्ण का वियोग दिखाया गया है ब्रज के प्रति, और वियोग किसका पार्ट है? श्रृंगार रस का। नेक्स्ट देखो, किलक तरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्साह, भक्ति, रति या वात्सल्य। तो ये संतान के प्रति प्रेम दिखाया गया है, तो इसमें है वात्सल्य रस। नेक्स्ट है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स, भयानक, रौद्र या वीर। राइट आंसर है वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखना है। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर, व्योम भले फट जाए। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या भयानक रस। तो राइट आंसर है हमारा वीर रस, क्योंकि एक वीर को प्रेरणा दी गई है, ये वीरता की निशानी दिखाई गई है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का एक उदाहरण हमें इसमें से बताना है। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, या बुझत श्याम कौन तू गोरी,
कहाँ रहती काकी है बेटी, या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, या इनमें से कोई नहीं। अब श्रृंगार रस का है तो सेकंड होएगा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, वीर, रौद्र, करुण या वात्सल्य। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, रौद्र रस। जिन विषयों और प्रस्तुतियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। राइट आंसर है विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ में घाव थे चार, इसमें रस बताना है, विभत्स रस, रौद्र रस, करुण रस और वात्सल्य रस। तो राइट आंसर है विभत्स रस। यानी हाथ के घाव जब होएंगे तो जाहिर सी बात है उनसे घिरनी आएगी, घृणा का भाव होएगा, क्योंकि खाने पीने की भी बात होती है हाथों से और कामों की भी, तो विभत्स रस आएगा। वीर रस का एक उदाहरण लिखना है, लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, या वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, या सजना है मुझे सजना के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखना है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो दोहराई हो जाएगी, कोई बात नहीं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही तम सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है, वीर, रौद्र, करुण या वात्सल्य। तो राइट आंसर है रौद्र। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, भय, करुणा, उत्साह या हास। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्साह। रति किस रस का स्थायी भाव है, वीर, रौद्र, करुण या श्रृंगार। तो इसका राइट ऑप्शन है श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का एक उदाहरण बताना है। इनमें से तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, या गुरु गोविंद दो खड़े काकै लागू पाए, जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, या पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो इसमें करुण रस का जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा फोर्थ, यानी एक भिखारी की, एक गरीब व्यक्ति की दीन दशा का वर्णन किया गया है कि वो इतना कमज़ोर हो गया है कि पेट और पीठ मिलकर दोनों एक हो रहे हैं और वो लाठी टेक कर चल रहा है। नेक्स्ट है, इन काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखना है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इनमें किस रस का प्रयोग हुआ है, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या श्रृंगार रस। राइट आंसर है हास्य रस। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, घूम फिर के बेटा ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगी। वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या श्रृंगार रस। तो उत्साह जो है वो वीर रस का है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है, भय, वत्सल, उत्साह या हास। तो राइट आंसर है वत्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर लिखना है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है, वीर, रौद्र, हास्य या श्रृंगार रस। तो राइट आंसर है वीर रस। रति किस रस का स्थायी भाव है, वीर, रौद्र, करुण या श्रृंगार। राइट आंसर है श्रृंगार। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, भय, वत्सल, शोक या हास। तो राइट आंसर है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रस पहचान कर लिखना है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है, वीर, रौद्र, करुण या श्रृंगार। तो राइट आंसर है वीर रस। हास्य रस का इसमें उदाहरण बताना है।
गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, या जसोदा हरी पालने झुलावे, जो हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, या पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, या कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए, महामूर्ख है वो यार जो पैसे लौटाए। इसमें जो है हास्य होएगा आपका फोर्थ, क्योंकि एक फोर्थ वाला ही ऐसा है जिसे सुनकर हंसी का भाव आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा रस है? जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इसमें कौन से रस का प्रयोग है? वीर, रौद्र, भयानक या वात्सल्य। तो राइट आंसर है वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश पढ़कर रस पहचान कर लिखना है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है? वीर, रौद्र, भयानक या वात्सल्य। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा वात्सल्य। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा होएगा? भय, उत्साह, रति या हास। तो राइट आंसर है रति। सब बंधुन की सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेहे, हा सुशील सुत, किमी कियो अनंत लोक में गेहे। ठीक है, इसमें निहित रस का नाम बताना है। वीर, रौद्र, भयानक या करुण। इसका राइट आंसर है करुण। बेटा इसकी निशानी भी इसमें दिख ही रही है, हा का मतलब हाय। ठीक है, पुत्र के शोक का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का उदाहरण बताना है। हुल्लड़ खैनी खाइए, इससे खांसी होए, फिर उस घर में रात को चोर घुसे ना कोई। सेकंड है, कौरवों को श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अभय रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा, या पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, या इनमें से कोई नहीं। तो हास्य रस का बताना है, तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हास्य रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश का रस पहचान कर उसका नाम लिखना है। कहत नटत क्रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कौन सा इसमें रस का प्रयोग है? श्रृंगार, रौद्र, भयानक या करुण। तो इसका राइट आंसर है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध है, युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। तो बेटा इसमें साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर क्रोध की भावना का वर्णन है, तो रौद्र रस का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। तो इसमें राइट आंसर क्या है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस या फिर करुण रस। राइट आंसर है करुण रस। काव्यांश में कौन सा स्थायी भाव है? संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। तो इसमें रस जौन सा भी हो उसका स्थायी भाव करके बताना है। ठीक है ना, मतलब कि बताना तो स्थायी भाव था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में रस दे रखे हैं, हम रस बता देंगे। श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस या करुण रस। तो वीर रस, और इसका स्थायी भाव आपको पता ही है उत्साह। जो ऑप्शन में हो हम वही देंगे। अगर आप देखिए इसका उत्साह बनेगा, अब उत्साह कहीं ऑप्शन में नहीं है लेकिन वीर दे रखा है तो हम वीर को राइट करेंगे। नेक्स्ट है, रौद्र रस का इसमें स्थायी भाव बताना है। भय, जुगुप्सा, क्रोध या हास। तो राइट आंसर है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय, जुगुप्सा, रति या हास। तो इसका राइट आंसर है भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होएगा? भय, जुगुप्सा, रति या हास। ये क्वेश्चन हो चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। राइट आंसर है रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रभु कृपा करहूँ एही भांति,
सब तजी भजन करहूँ दिन राती। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? शांत, वीर, हास्य या शांत रस? राइट आंसर है शांत। शोक किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार, करुण, हास्य या शांत? राइट आंसर है करुण रस का शोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश तेरी रचना अगम, बनाया अचरज में संसार, कोई धनहीन कोई धनवान, कोई अति मूढ़ कोई विद्वान, झूठा यह बल पुरुष का खेल, सरस्ती तव माया की बेल। तो बेटा भगवान की उसके बारे में बताया है, तो उनकी लीला तो अद्भुत होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस या शांत रस? राइट आंसर है अद्भुत रस, क्योंकि भगवान की जो लीला होती है वो अद्भुत होती है, इसलिए अद्भुत रस का प्रयोग है। तो आपको देखने में लगेगा कि शांत होगा, लेकिन इसके अंदर अद्भुत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा यौवन पाया है हमने, तो हम चुने आग के फूल मौत से खेलें। यदि आसमान फट जाए हमारे सर पर, हम अपनी भुजदंड पर उसको झेलें। इन पंक्तियों में रस बताना है, वीर रस, करुण रस, हास्य रस या शांत रस? तो राइट आंसर है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज भय नए भय बारी, जेहि विधि तुम्ह ही रूप अस दिन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कास किन्हा। तो इसके अंदर बेटा रस बताना है, वीर रस, वात्सल्य रस, हास्य रस या शांत रस? तो बेटा क्वेश्चन में स्नेह वर्ड दिखा है, तो वात्सल्य इसका राइट आंसर है। भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या बताई है? भरत मुनि ने तो इसकी बताई है 8। 4, 6, 8, 9 ऑप्शन है ना, तो भरत मुनि ने तो 8 बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, बीच बिकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। इसमें काव्य पंक्तियों में निहित रस का कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस, करुण रस, भयानक रस या रौद्र रस? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? अब उत्साह शांत, वीर, हास्य या रौद्र? तो राइट आंसर है इसका उत्साह जो है वीर रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होएगा इन पंक्तियों में निहित रस? रौद्र, विभत्स, भयानक या वीर? तो राइट आंसर इसके अंदर आएगा हमारा वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? कौन सी चीज रस रूप में परिणत हो जाती हैं इसमें? ये हमारा बनेगा स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा बनेगा? भय, विस्मय, जुगुप्सा या क्रोध? तो अद्भुत का तो बनेगा हमारा विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? ये क्वेश्चन दोबारा आया है, कोई बात नहीं, आया है तो इसको कर देते हैं। आलंबन विभाव, व्यभिचारी विभाव, उद्दीपन विभाव या स्थायी विभाव? तो इसका राइट आंसर है स्थायी भाव। नेक्स्ट है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? भय, विस्मय, जुगुप्सा या क्रोध? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की हमें संख्या बतानी है, तो 30, 20, 33 या 40? तो संचारी भाव जो होते हैं संख्या में 33 होते हैं।
लोहू जमने से लोहित, सावन की नीलम घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कोवे, चुभला चुभला कर खाते। इन पंक्तियों को पढ़कर घृणा का भाव आ रहा है तो कौन सा रस उत्पन्न होगा इसमें? वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस या अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर है विभत्स रस। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होएगा इसमें? हास, उत्साह, शोक या निर्वेद। राइट आंसर है शोक। करुण रस का बनता है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भुवन चर अचर, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत, भयानक, करुण या अद्भुत। तो राइट आंसर है इसके अंदर हमारा अद्भुत, क्योंकि यशोदा कृष्ण के मुख में देखकर चकित हो गई थी, तो इसलिए इसके अंदर अद्भुत रस है। राम नाम रस पीजै, मनुआ राम नाम रस पीजै, तज कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुनी लीजै। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर करुण रस, वीर रस, भक्ति रस या शांत रस। तो राइट आंसर है भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का इनमें से कौन सा उदाहरण है? मैं निज भवन में सखी, प्रियतम है वन में, या वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, या सब देख कर भी क्या दीन अपने, या तेरे निकटहीन मैं हूँ अब अपने अधीन। तो इसका राइट आंसर है ख, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थायी भाव, भय, उत्साह, जुगुप्सा या क्रोध। तो राइट आंसर है जुगुप्सा। नेक्स्ट है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। बेटा इन पंक्तियों में ऐसा भाव है पर्वत के जाते पांव उखड़ या है कौन विघ्न, तो पढ़ के पता चल रहा है इनमें कौन सा रस है। तो इनके ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, शांत रस या श्रृंगार रस। तो राइट आंसर है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग है? विभत्स रस, भयानक रस, हास्य रस या रौद्र रस। राइट आंसर है हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रय के हृदय में उत्पन्न रस को उद्दीप्त करने वाला कारण क्या कहलाता है? आश्रय, उद्दीपन, आलंबन विभाव या संचारी भाव। तो इसका राइट आंसर होएगा ख, उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट है विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? शांत, हास्य, अद्भुत या करुण। तो विस्मय तो है ग, अद्भुत। संसार की असारता का ज्ञान या ईश्वर चिंतन आदि आलंबन विभाव किस रस से संबंधित है, जिससे संसार की असारता का ज्ञान होता है? ऐसा कौन सा रस होता है? शांत रस, विभत्स रस, भक्ति रस या वत्सल रस। तो कौन सा होएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर है शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस की निष्पत्ति होती है विभाव, अनुभाव, विभाव और अनुभाव के संयोग से, या विभाव और संचारी भाव के संयोग से, या विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, या स्थायी भाव और अनुभाव के संयोग से। तो इसका राइट ऑप्शन है ग, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? शांत, वीर, करुण या भयानक। तो उत्साह तो है आपका वीर रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपक्षी या शत्रु, अशिष्ट व्यक्ति आदि आलंबन विभाव किस रस से संबंधित हैं? वत्सल, भयानक, अद्भुत या रौद्र। तो राइट आंसर है रौद्र, क्योंकि शत्रु को देखकर हमेशा क्रोध का भाव आता है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा आपका रौद्र रस।
नेक्स्ट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग है? शांत, वत्सल, करुण या वीर रस? तो राइट आंसर आपका होगा शांत रस। सॉरी। नेक्स्ट है, रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या उद्दीपन? तो इसका राइट ऑप्शन होएगा ख, अनुभाव। रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं जो हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। नेक्स्ट है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके पछताते नहीं। इस काव्यांश में स्थायी भाव बताना है, उत्साह, क्रोध, शोक या भय। अब आपको पता है ये वीर रस का है एग्जाम्पल, लेकिन इन्होंने क्या पूछा? स्थायी भाव। तो उत्साह, क्रोध, शोक या भय। अब उत्साह दे रखा है तो राइट आंसर होएगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पल मेरी प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। काव्यांत में निहित रस कौन सा होगा? वीर रस, करुण रस, वत्सल रस या श्रृंगार रस? तो इसका राइट ऑप्शन है श्रृंगार रस। भय किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, करुण रस, भयानक रस या रौद्र रस? ये कई बार आ चुका है तो बहुत सिंपल, इसका राइट आंसर है ग। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। तो बेटा ये क्वेश्चन यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। ओके बाय।